Hello everyone, I am Niharika. Welcome to the English workbook. So this is the second set जहाँ पर हम previous years के कुछ और questions देखेंगे IBPS clerk prelims के लिए. Make sure to subscribe the channel, hit that bell icon ताकि आपको updates मिलती रहे and do like and share. So last time हमने 15 questions करे थे. Again हम 15 questions timer के साथ करेंगे. Now these questions are not very lengthy. तो एग्ज़ाम में भी लगभग आपको 30 seconds लेना है. यहाँ इस सेशन में भी मैं आपको 30 सेकेंड्स ही दूंगी एंड keep watching till the end of the video because I have something very exciting to tell all of you. लेकिन उससे पहले हम क्वेश्चंस करेंगे और 5 क्वेश्चंस आप लोग करोगे फिर I will explain and likewise we will be going ahead. Let's begin. I hope question is clear कि blank में क्या आना चाहिए. You have to simply fill the blank. Right answer is B. Next one. Again, cautious B is the right answer. I'll explain all. एक बार ये 5 हो जाए सेट के. And this is the fifth blank. Okay, so first 5 questions are done over here. पहले हम इन्हें समझेंगे and then we'll take you to the next 5. तो ये थे fill ups and पहला वाला जो था fill up, it is not necessary कि आपको हमेशा ही word base आए, but it can be simply something जो कि grammar से भी relate करे. So grammar भी आपकी बहुत help करती है. Let's start understanding. Usually when the local festival is a week away, the number of customers in the shop increases. जब ऐसा होता है तो दूसरी चीज़ होती है. इट इज़ ट्रू फॉर एवरी सीज़न. ये बात एक यूनिवर्सल ट्रुथ जैसे चल रही कि जब भी लोकल फेस्टिवल होता कोई सा भी हो, एक हफ्ता होता है, बहुत सारे कस्टमर्स बढ़ जाते हैं, बढ़ रहे हैं, बढ़ चुके हैं, ऐसा कुछ नहीं बोलेंगे. तो सिंपल प्रेजेंट टेंस में इंक्रीजेस आएगा.
Then going to the next one, it is a very simple one. You will have to undergo a dash of tests. ये जो tests हैं इनकी सीरीज होती है, एक के बाद एक जो tests होते हैं उनके लिए सीरीज वर्ड का यूज़ करा जाएगा. क्वाइट सिंपल एंड अक्सर काफ़ी सिंपल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं IBPS क्लर्क प्रे में. Then we have one has to be very dash during monsoons as, देखो आगे पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा कॉन्टेक्स्ट. As the roads become slippery. तो हम इसमें स्मार्टनेस को कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं. सी गाइस, स्मार्टनेस इज लाइक हाउ वेल यू डू द वर्क. पर ये जो कंडीशन है कि रोड्स पर संभाल कर चलना होता है, सो वी हैव टू बी कॉशियस. यहाँ पर स्मार्ट वर्ड ग्रामेटिकली लग सकता है और दूसरा वर्ड ऐसा सच कोई लगेगा नहीं, बट स्मार्ट ग्रामेटिकली लग सकता है. यू हैव टू बी स्मार्ट, वन हैज़ टू बी स्मार्ट, लेकिन उसके स्मार्टनेस से ये स्लिपरी से बच तो नहीं पाएगा ना. सो अप्रोप्रिएट वर्ड जो यहाँ पर होगा वो होगा कॉशियस. प्रेजेंटेबल का अर्थ होता है दैट appropriate as per the occasion. Okay, of course, like we go to an interview, we wear proper dress and we speak properly, so presentable में आ जाता. बाकी words easy हैं. Now moving on to the next one. See, judge के बारे में बात हुई है. The judge used his dash. Okay, his no ये तो verb है. टैक्टिक्स नेगेटिव कॉनोटेशन का वर्ड है जो कि प्लानिंग, प्लॉटिंग, चालें उनको बताता है. हिज ब्रेन्स बोल सकते थे हम. डिस्क्रेशन सही आंसर है. बायस किसी की तरफ लेना होता है, तो ये और ये आउट हुआ ना. उसने अपना ब्रेन्स वर्ड का जब यूज़ होता है तो किसी के जीनियस को हम बताते हैं. ओके, सो इट विल टॉक अबाउट कि वो व्यक्ति कितना जीनियस है. लेकिन जज जीनियस होगा, लेकिन उसने जो यूज़ करा वो उसने उसका डिस्क्रिशन पावर यूज़ करा. डिस्क्रिशन पावर जजमेंट की पावर को बोला जाता है कि आप सबूत के आधार पर, प्रूफ के आधार पर कितना सही समझ पा रहे हो. सो दैट्स कॉल्ड डिस्क्रिशन. और वही यहाँ पे सिनारियो है, सेटल करना मैटर को. जज है सो वो अपनी जजमेंट वाली पावर को ही तो यूज़ करेगा. And then the next one we have is the board members could not arrive at an unanimous dash on the issue. सो ये यूनानिमस क्या है? यूनानिमस यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, एन भी लगा हुआ है, तो डेफिनेटली कोई सिंगुलर नाउन आएगा, इससे पता चलता है हमें. एंड यहाँ पर बोर्ड मेंबर्स कुड नॉट अराइव एट अ जजमेंट. प्रोग्रेस पर अराइव नहीं करेंगे, पॉलिसी पर नहीं करेंगे. डिसेंट इज समथिंग लाइक डिसअग्रीमेंट और एक्शन. अराइव करना है, कंक्लूजन पर अराइव होता है, जजमेंट पर अराइव होता है. सो बाय कॉलोकेशन वी नो कि यहाँ पर जजमेंट आएगा. नाउ नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस अगेन आप लोगों को टाइम दिया जाएगा 30 सेकेंड्स का, मे बी 35 सेकेंड्स फॉर दिस वन, बट आप लोग कोशिश करेगा थोड़ा सा क्विकली करने के लिए. सो देयर वी गो. 35 to 40 सेकेंड्स आपको एग्जाम में भी लेना है एरर डिटेक्शन के क्वेश्चंस के लिए.
ओके, सो ये 5 क्वेश्चंस यहाँ पर फिनिश होते हैं. आई विल क्विकली टेक यू थ्रू कि क्या रूल लगा है. सो आप सेंटेंस को रीड करते जाते हो एंड एट द सेम टाइम यू ट्राई ब्रिंगिंग रिस्पेक्टिव रूल इन योर माइंड. ओके, सो ये कॉन्क्लेव का नाम है. आई डोंट हैव टू डू एनीथिंग विद दैट. के कैपिटल है, प्रॉपर नाउन है. आगे बढ़ो. कॉन्क्लेव ऑल्सो सॉ द रूलिंग पार्टी ट्राई फॉर एन इमेज मेक ओवर. मैं बताती हूँ यहाँ पे टू क्यों अलग गया है, क्यों हमने टू का यूज़ नहीं करा है. एन इमेज मेक ओवर क्यों? टू काउंटर. किसको काउंटर करना है? एलिगेशंस. किसके हैं? ओपोजिशन के. ऑफ इट बीइंग प्रो रिच एंड एंटी दलित. अब क्या होता है ना, स्टूडेंट कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे सी के फॉर्म्स होते हैं, मेक के फॉर्म्स होते हैं, हियर के फॉर्म्स होते हैं, एंड देन यू हैव ऑफ कोर्स हेल्प. ये वाले वर्ड्स अपने पीछे 2+V1 नहीं लेते. ये अपने पीछे केवल बेर इन्फिनेटिव V1 वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लेते हैं. सो सॉ पार्टी ट्राई समथिंग, ये टू यहाँ पर नहीं आएगा. ओके, देन we have the next one. Pave the way. The economic, just a second. द न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी इकोनॉमी वाली है, बिल्कुल सही. एंड लिबरलाइजेशन प्रोसेस फॉलोड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, सही, क्योंकि एक ईयर मेंशन है तो सिंस आएगा. पेव्ड द वे, इट इज़ नेवर पेव्ड अ वे, क्योंकि पेव द वे जो फॉर्म यूज़ होता है, इट्स एन इडियम. ओके, रास्ता तैयार करना, आगे का प्रोसेस के लिए तैयारी करना. सो पेविंग द वे कहा जाता है. सिंस अ इज बाय डिफॉल्ट रॉन्ग क्योंकि इडियम का पार्ट नहीं है, सो यहाँ पर मिस्टेक इस पार्ट में थी. क्विकली मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन. इट्स वेरी सिंपल कि आपके पास जो वर्ड है डिमांड, इसमें सब्जेक्ट क्या है? आर पास्ट हिस्ट्री एंड आर प्रेजेंट पोजिशन. एक ये है सिंगुलर, फिर आप एंड के साथ में जाके दूसरा सिंगुलर जोड़ रहे हो, तब जाकर जो वर्ब लगेगा वो प्लूरल के अकॉर्डिंग लगता है. सो दैट्स वाई आर पास्ट हिस्ट्री एंड प्रेजेंट पोजिशन इन द वर्ल्ड. एंड से दो सब्जेक्ट जुड़े अलग अलग. डिमांड नॉट डिमांड्स. ओके, प्लूरल में एस नहीं लगता है. सो प्लूरल के अकॉर्डिंग जो वर्ब चलेगा इट विल बी डिमांड. दैट वी शुड बी, कैसे? कॉशियस, वी शुड बी विजिलेंट. शुड बी के बाद एडजेक्टिव्स आ गए यहाँ पे. शुड के साथ जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है वो है बी. इस कंडीशन में बी लगा हुआ है. विजिलेंट किसके बारे में होना है? अबाउट आवर फ्रीडम एंड सिक्योरिटी. देन दिस वन, कोई एरर नहीं है. सो लेट मी क्विकली एक्सप्लेन यू कि कैसे यहाँ पे हमने चेक करा है. नथिंग वर्थवाइल हैज़ बीन डन. कुछ ऐसा वर्थवाइल वर्दी नहीं करा गया है. टू अमेलियरेट द कंडीशंस ऑफ, कंडीशंस को अमेलियरेट करने के लिए, दैट इज योर वर्ब. ऑफ whom? ऑफ द रूरल पॉपुलेशन. population which are only slightly different from those. अभी मैं बताती हूँ यहाँ पे आर किसके लिए है. from those of their quadruped counterparts. ओके, कैसे counterparts है? quadruped है और their counterparts हैं. now what we are talking about, ये conditions के according which के बाद आर लगा है. you need to understand, बहुत बार हम off लगा देते हैं. ओके, let's say people of India who are enjoying cricket. ओके, अगर ऐसे करके मैं कुछ बोल रही हूँ तो ये आर इंडिया के लिए नहीं है, ये आर पीपल के लिए है. वो हमें ना कभी कभी वर्ब से समझना पड़ता है कि आगे बात किसके लिए जा रही है. देन वी हैव द नेक्स्ट वन, और इसमें एक ऐसा एरर था जो कि रिस्पेक्टिव एरर है. जो पहले वाला चीज़ें होती है उसके अकॉर्डिंग हमें प्रोनाउंस लगाने होते हैं बहुत बार. सो वी आर टॉकिंग अबाउट मोटिवेशन. किसके लिए? फॉर रूरलिज्म इन अंडर डेवलप्ड कंट्रीज. मोटिवेशन इज understandably different from that in developed countries. So motivation जो कि अंडर डेवलप्ड कंट्रीज में है वर्सेस मोटिवेशन जो दूसरे डेवलप्ड कंट्रीज में है. तो जब मैं यहाँ पर एक
प्रोनाउन का यूज़ करती हूँ। ओके, प्रोनाउन का जब यूज़ करा जा रहा है तो ये मोटिवेशन के अकॉर्डिंग आएगा। अगर मोटिवेशन के अकॉर्डिंग है तो या तो मैं दैट का यूज़ करूँगी या दिस का यूज़ करूँगी, बिकॉज आई हैव टू कीप इट सिंगुलर। मैं यहाँ पर दीज का या दोज का यूज़ नहीं कर सकती। आई कैन नॉट यूज़ दीज टू, एनी ऑफ दीज टू, क्योंकि ये प्लूरल को इंडिकेट करते हैं। ओके, मोटिवेशन ये वाला डिफरेंट है, डिफरेंट फ्रॉम मोटिवेशन इन डेवलप्ड कंट्रीज। सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग मोटिवेशन, उसके लिए हमने दैट लिख दिया, दोस्त गलत है। नाउ मूविंग ऑन टू द थर्ड सेट, अगेन मैं आप लोगों को दूंगी अराउंड 30 सेकेंड्स। प्लीज गो थ्रू इट कि क्या बोला है करने के लिए। फर्स्ट क्वेश्चन में आई एम गोना गिव यू 5 एक्स्ट्रा सेकेंड सो दैट यू नो कि आप इंस्ट्रक्शंस में पढ़कर समझ जाए क्या करना है। नेक्स्ट वन। नेक्स्ट वन। ओके, टाइम अप। सो ये होते हैं इन अप्रोप्रिएट वर्ड्स के क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, नाउ व्हाट यू हैव टू सी ओवर हियर, आपको 3 पैरामीटर पर चीज़ें चेक करनी है। आपको सबसे पहले डेफिनेटली उस वर्ड का मीनिंग देखना है कि क्या मीन कर रहा है वो, व्हाट इज़ द मीनिंग। उसका आपको कॉन्टेक्स्ट देखना है। ओके, अलॉन्ग विथ मीनिंग कॉन्टेक्स्ट चेक करना है। फिर आपको स्पेलिंग चेक करनी है कि आप वर्ड सही स्पेलिंग में है कि नहीं। एंड देन थर्ड वन इज़ द फॉर्म, कि कई बार हमें वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म दिया हुआ है। सो आप जब ये 3 पैरामीटर पर चेक कर लेते हो देन यू नो दैट वर्ड इज़ करेक्ट और नॉट। सो फॉर द वेरी फर्स्ट वन, जो सही शब्द होना था, सेलेसियल कुछ नहीं होता है। जो हेवनली बॉडीज होती हैं, हेवनली ऑब्जेक्ट्स होते, स्पेस के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उन्हें हम सेलेस्ट्रियल कहते हैं। एंड द स्पेलिंग इज दिस, द प्रोटैगनिस्ट हीरो
wanted to unearth the marvelous power. Unearth यहाँ पर रिवील करने के सेंस में है, ऑफ कोर्स खोदा नहीं जा रहा पर रिवील करेगा marvelous power which magnetized the needle and supervised a thousand celestial observations. ओके सो ये ऑब्जर्वेशन स्पेस ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड है, उसके बारे में बात करी जा रही है. ओके यहाँ अनर्थ आप खोजने के रिस्पेक्ट में भी ले सकते हो, बट एनीवेज हमें केवल 4 वर्ड देखने हैं और जल्दी से सेंटेंस रफली रीड करना है सो दैट वी अंडरस्टैंड कि कॉन्टेक्स्ट क्या है. वी कैन एंश्योर मोर बिजनेस इन्वेस्टमेंट, बिजनेस का स्पेलिंग इन्वेस्टमेंट के साथ लगा हुआ सही. इन द रीजन सही. इफ वी हैव लॉज विच गारंटी, पूरी बात बिजनेस रीजन के रिस्पेक्ट में हो रही है. गारंटी की स्पेलिंग भी सही है, इट्स GURA and then RAN TEE, so that is cool. then प्रॉपर्टी के राइट्स होंगे. ओके जो किसी के अधिकार होते हैं वो वाले राइट्स. ये वाले राइट्स रिचुअल्स जो होते हैं उनके बारे में जब बात होती है, राइट्स एंड रिचुअल्स जो लोगों की प्रथाएं होती हैं उनको कहा जाता है RITES. ये बिल्कुल सही वर्ड है लेकिन मीनिंग बहुत गलत हो रहा है यहाँ पर, सो दैट्स व्हाई राइट्स विल कम. After that we have the word altercation. Okay, now sentence बोलता है unless more information is collected. जब तक और इंफॉर्मेशन कलेक्ट होती है तो पुलिस विल नॉट रिवील. स्पेलिंग सही, फॉर्म सही, विल नॉट है तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा. देन द डिटेल्स ऑफ द ऑल्टरकेशन बिटवीन द अरेस्टिंग ऑफिसर एंड द सस्पेक्ट. सही. ऑल्टरकेशन होता है जिसे डिसअग्रीमेंट, आर्ग्यूमेंट, थोड़ा सा बहसबाजी हो जाती है, उसके लिए बोला जाता है ऑल्टरकेशन. इट इज़ अ नाउन. ऑल्टरकशन गलत वर्ड है यहाँ पर. आफ्टर दैट वी हैव a very different kind of word जो कि बहुत ज़्यादा तो यूज़ नहीं होता है, and the word is oust. This word is a verb. Okay, ousted, there is no word as such, right? बोला जा रहा है considering the fact, सही, that Indians have ousted, not ousted. ओके किसी को फोर्स आउट करना, एक्सपेल कर दिया जाना, निकाल दिया जाना, ओके उसको हम आउस्ट बोलते हैं. सो ये फैक्ट कि इंडियंस हैव आउस्टेड द नॉन नेटिव्स ऑलमोस्ट ऑलवेज, हमेशा से ही नॉन नेटिव्स को निकाला गया है. ओके और या फिर उन्हें एक्सक्लूड करा गया है. इट इज़ नॉट फ्लॉड, it is not how flawed, बिल्कुल सही, to state that the nation will remain conjointly integrated till the kingdom come. ओके सो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि नेशन जो है एकजुट होकर रहेगा, और कंजॉइंटली की जो यूज़ करा गया है इट्स यूज इन अ वेरी प्रॉपर वे, सो वी डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद दैट. ओके कि कंसीडर कर रहे हैं कि इंडियंस ने जो नॉन नेटिव्स हैं उनको हमेशा ही थोड़ा सा एक्सक्लूड करके रखा है. इसमें कोई दो मत नहीं, फ्लॉड नहीं है कि नेशन हमेशा आपस में एकजुट होकर खड़ा रहेगा, इंटीग्रेट होकर रहेगा. देन वी हैव दिस वन. तो यहाँ पर आपके पास में जो मिस्टेक है, एलिवेशन नहीं एलिविएशन आएगा. So not only for his interest in schemes, spelling सही, for the alleviation of poverty in Moscow. Alleviation, not elevation. इसका मतलब होता है कि किसी के दुख दर्द में शांति दी जा रही है, कुछ कम करना है ताकि सामने वाले को आराम पहुंच सके, लाइक मिटिगेट कर रहे हैं. सो द राइट वर्ड इज एलिविएशन. बट also as the as the founder of new churches and monasteries की स्पेलिंग चर्चेस है तो ये भी प्लूरल आएगा, फाउंडर भी बिल्कुल सही है. Now the exciting news that I wanted to share with all of you, that is कि 1st of December onwards, okay, listen to me very carefully. An academy पर मैं पढ़ाती हूँ अगर आपको नहीं पता है तो. सो अन अकेडमी पर बहुत सारे फ्री कोर्सेज हैं. 1 दिसंबर ऑनवर्ड्स अगर आप अन अकेडमी का ऐप डाउनलोड करते हो, उस पर अकाउंट बनाते हो और आप किसी फ्री क्लास को देखना चाहते हो या आप किसी फ्री टेस्ट को देना चाहते हो, सो यू विल बी आस्क्ड कि आप एक कोड डालें. ओके सो देयर इज़ वन अनलॉक कोड जो आपको डालना होगा. सो आप इस कोड को नोट कर लीजिए. ये सेम कोड है जो आप सब्सक्रिप्शन के लिए भी यूज़ करते हो, NJM10. इट इज़ देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो, NJM10.
10। तो आपको अगर किसी को शेयर करना है या आप फर्स्ट टाइम अनअकैडमी पर ज्वाइन करे हो, अपना अकाउंट बनाया है एंड यू आर वॉचिंग एनी फ्री क्लास, यूज दिस कोड, तो उससे आप सारे फ्री क्लासेस अनलॉक कर लोगे। ओके, एंड लेटर ऑन सब्सक्रिप्शन में भी आप यही कोड को यूज़ कर सकते हो अगर प्लान करते हो कि सब्सक्राइब करना है। ओके, सो डिटेल्स आर देयर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो। मेरी प्रोफाइल की भी डिटेल्स है, सोशल मीडिया हैंडल्स की डिटेल्स है, मेरी वेबसाइट की भी डिटेल्स है। डू चेक इट आउट। एंड अब और थोड़ा फ्रीक्वेंटली मैं ये IBPS क्लर्क के पेपर्स, शॉर्ट पेपर्स